कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना फीस को लेके कुछ ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। कई बार वो एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में तो इन्वेस्ट करने में नहीं सोचते हैं। बड़ी महंगे महंगी कॉलेज की फीस है, आपको तो पता ही है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स हों। लेकिन यहाँ जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ पर आपने क्यों नहीं सोचा बाकी लोगों की तरह? मैं आपको मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं सोचा मैंने कि अगर हम इसे, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, हाँ। और उसके बाद में जो हम अपने बच्चे को दे जाएंगे वो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो आपको मतलब मेन अगर मैं पूछूं आपसे, तो ऐसा होता है ना, देखो जो बात टीचर भी नहीं देख पाता ना, माँ बाप ज़्यादा देख लेते हैं। माँ बाप जो है ना बच्चे के साथ ज़्यादा रहते हैं। मैं कितना रह सकता हूँ? अगर मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, पूरे हफ्ते में मैं 10-15 घंटे से ज़्यादा नहीं बिताऊँगा। और 10-15 घंटे तो बहुत कम है सही जितना माँ बात बाप है। उसके साथ बिताते हैं। तो आपको मतलब क्या बदलाव नज़र आते हैं उसके अंदर? उसके अंदर बदलाव बहुत सारे हो गए सर। अब जैसे वो यहाँ आता है, उसका समय से सारे शेड्यूल को समय से पूरा करना, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे क्या करना है। खाली उसका इंग्लिश पे ही फोकस नहीं रहा सर, इसका सारे सब्जेक्ट्स पे, जो हमारे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या अदर्स मैथ्स है, इन सब चीज़ों में भी उसका जो फोकस है वो काफ़ी अंतर आया है उसमें। और उसके पूरे व्यवहार में चेंज आया है, और काफ़ी चेंज है उसके अंदर। पहले मतलब अब उसे हमें कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए कि आप बैठ के पढ़िए, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन भी हो गया, और अपने आप अपनी चीज़ों को अच्छे से करने लगा है। और एक कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हुआ उसका, जो आमतौर से बच्चों में नहीं होता है। अब मैं ये देख मतलब बच्चा पढ़ रहा है, पता लगा पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा हमारा पढ़ रहा है, लेकिन पता लगा बच्चा बुक तो खोल रखी है लेकिन उसके अंदर मोबाइल खेल रहा है। जी। लेकिन ऐसा, अब ये चीज़ें जो हैं, जब तक बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा हम्म। तो वो उसे वो माँ बाप को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। जो मोटिवेट मी में आने के बाद में उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आया है कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे उसे अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, उसे पढ़ना ही है उस टाइम। हाँ, मैंने भी राम के अंदर देखा है कि जब मैं हाँ। उसे कोई टास्क देता हूँ ना, तो ऐसे नहीं है कि वो ऑर्डिनरी तरीके से अचीव करता है। हाँ वो सर। अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉस करके निकल जाता हाँ, है कई क्रॉस बार। करके निकल जाता है। दूसरी एक बात ये है कि मैंने कई दिन ये मतलब वो रात रात भर पढ़ता रहेगा, तो ये हर एक बच्चे के बस की नहीं है। वो जो मतलब पूरी रात, मैंने हाँ, बिना उससे एग्जाम कहा, के, बिना हाँ एग्जाम बिना के। एग्ज़ाम के पूरी पूरी रात उसने स्टडी करी है। मैंने उससे कहा, मैं सो जाओ, नहीं पापा मेरा अब इस टाइम आज पढ़ने में ही मन है। और वो लगातार पढ़ रहा था। सुबह के टाइम रात भर पूरी रात पढ़ता रहा, सुबह के 4-5 बजे वो नहीं, वो सोया हो। एक्चुअली क्या है ना, उसको हमने दिल्ली में प्रेजेंटेशन कराई थी ना, वो तब की बात रही होगी। हाँ दो सर। तीन बार वो गया हाँ है ना हाँ, वहाँ तो पे। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मतलब, और फिर अपना उसे, और जब तो सब चीज़ों में उसके, उसे क्या खाना है, उसे क्या पहनना है, पूरी तरह उसकी मतलब होल लाइफ में उसके चेंज मुझे अच्छा, लगता आप है। आपके दिमाग में मतलब, मैं वैसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि हाँ भाई आपने मोटिवेट मी को चुना, आपने भरोसा किया हम पे। लेकिन फिर भी पहले कैसा था राम, जब आपने यहाँ एडमिशन नहीं कराया था? मेरे हिसाब से कैसा था, देखो ये तो मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ। लेकिन आपके हिसाब से कैसा था? क्या प्रॉब्लम थी? क्या जब ऐसा था जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ भाई हाँ, मोटिवेट मी में एडमिशन करा दो? वो ये था कि जब वो जब तक मैंने एडमिशन नहीं कराया था, तो मैं स्कूल में जैसे उसे मिल जाते हैं कि अब ये वो ये आती है, जैसे टीचर्स डे आता है, तो टीचर्स डे पे माना बोलना है। अब मैं उसे लेके जाता, मैंने कहा चलो नेट से निकलवाते हैं। अब हम गए, नेट से निकाल के ला रहे हैं। उसके बाद में मैं उसमें से काटता था, छांटता कि भाई ये बोल नहीं, ये लाइन बोल देना, इसे छोड़ दो, ये बोल देना। इस तरह से हम दोनों मिलकर तैयार करते। उसके बाद में हमारे घर में तखत पड़ा था, उस पर वो खड़े होकर उसकी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करता, वो बोलता, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अब मैं उस बात से तो मैं भी सब, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं था? आपको कैसे लगा कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था कि वो रट के बोलता था उस चीज़ अच्छा। को, पहले जो था। लेकिन जब मोटिवेट भी उसने ज्वाइन किया, तो उसके बाद में उसे कभी रटने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। और वो इतना अच्छे से बोलने लगा कि फ्लुएंट बोलने लगा। अब उसे ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए। और अब आज की डेट में बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे ऑफिस के लोग जो जैसे उससे बात करते, तो भाई आप इतना सारा, इतना आपको ज्ञान है, ये कहाँ से ले लेते हैं? अच्छा। तो वो उसके अंदर से, अब वो उन्हें चीज़ें वो नेट पे भी देखता है उन्हें, लेकिन खाली मात्र अब इतना हो गया है उसको कि केवल एक रीडिंग करनी पड़ती है, और रीडिंग करने के बाद में वो माइंड में एब्जॉर्व कर लेता है उस चीज़ को, और फिर वो उसके व्यूज़ के रूप में बाहर निकल के आती है। मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है और जो
ग्रेस्पिंग एबिलिटी है, जो हाँ, चीज़ों को वो grasping समझता ability। है, हाँ, बहुत समझता मतलब है तेज़ी से समझ वो, लेता है। बहुत उसे मतलब अच्छे से समझता है। ग्रेस्पिंग एबिलिटी जो है उसकी वो बहुत बढ़ गई है, कैचिंग पावर उसकी बहुत बढ़ अच्छा, गई है। कम्युनिकेशन वगैरह को लेके जैसे क्या है ना, देखो सब माँ बाप में जिनका बच्चा थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता है ना, सबको ये लगता है कि हाँ इतनी इंग्लिश काफ़ी है। जैसे कई बार जी सोचते हैं जी, लोग कि हाँ हाँ बुलंदशहर में इंग्लिश बोल ली, टीचर्स के सामने थोड़ी बहुत बोल ली, शायद इतनी ही इंग्लिश बोलनी होती है। तो आपके हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज को लेके मतलब क्या परिवर्तन आया है? देखो मैं वैसे नहीं पूछ रहा। हाँ, नहीं सही है सर। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर ये परिवर्तन आया कि उसकी कोई सीमा नहीं है अब। कोई इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी तो है नहीं जिसे सीमाओं में बांधा जा समझ सके। सकता हूँ, समझ और सकता हूँ। ये तो अब उसमें जैसे मतलब शायद मैं टोक नहीं रहा हूँ, आई एम सॉरी अगर मैं टोक रहा हूँ तो, बिल्कुल। कि जैसे राम की बातों से मुझे पता लगा कि आजकल जैसे स्कूल वगैरह में भी बाहर से वो बता रहा था कि कोई हार्वर्ड से डेलीगेशन आया, बाहर से जापान से डेलीगेशन हाँ, आया, आया तो था, राम आया को था। मौका हाँ, मिलता है राम, कि आप उनसे इंटरेक्ट करें, आप उनसे डील करें, उन्हें कॉलेज की विजिट पे लेके जाएं, ये हाँ, सब कॉलेज करें। की विजिट पे ले वो उसने, बल्कि उस टाइम उसी को स्कूल की तरफ से कहा गया और उसने ही राम ने उनसे बात की और पूरी बड़ी अच्छे से, और वो लोग बड़े प्रभावित हुए राम से बात करने के बाद में। तो और जबकि उनकी जो लैंग्वेज थी अमेरिकन थी शायद, या वो मतलब दूसरी बात जो अमेरिकन एक्सेंट था मे अमेरिकन बी। एक्सेंट था, लेकिन वो उसे अच्छे से समझ रहा था राम। उसके बाद उनसे उसने मतलब हर तरीके से वो उससे बड़े प्रभावित होके गए और बड़ा उसको राम की भी उसमें उन्होंने बड़ी तारीफ की। और वो ये सब जो हुआ उसने आफ्टर ज्वाइनिंग मोटिवेट मी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब एक और बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत मैटर करता है। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना फीस को लेके कुछ ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। कई बार वो एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में तो इन्वेस्ट करने में नहीं सोचते हैं। बड़ी महंगे महंगी कॉलेज की फीस है, आपको तो पता ही है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स हों। लेकिन यहाँ जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ पर आपने क्यों नहीं सोचा बाकी लोगों की तरह? मैं आपको मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं सोचा मैंने कि अगर हम इसे, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, हाँ, और उसके बाद में जो हम अपने बच्चे को दे जाएंगे वो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो हम, मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि फीस इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम कहीं अपने किसी भी संस्था में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, तो वो कोई आकाश इंस्टीट्यूट देखेगा या बड़ी से बड़ी जो कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ जाने पर वो उसे वहाँ वहाँ फीस नहीं पूछता कोई। वहाँ जाने के बाद में तुरंत जो है, अगर उन्होंने कह दिया 2 लाख रुपए यहाँ जमा कर दीजिए तो तुरंत जमा कर देगा। लेकिन जिससे हमारे पूरे बच्चे की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में फीस पे लोग आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं, जो मेरी समझ से बहुत छोटी बात है और जिससे हमारे नहीं नहीं, पूरे बहुत डिफरेंट थॉट्स हैं आपके, मैं तो ऑनर मैं करता ये हूँ इसे। मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और जिससे, और एक जिससे हमारा बच्चा एक भीड़ से अलग हो रहा है, लाखों लोगों में वो अकेला दिखाई देगा, तो वो फिर बोल सकता है, मंच पे खड़े होकर बोल मंच पर सकता खड़े होकर बोल सकता है। लोग सोचते हैं कि भाई कितना अच्छा बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, अगर हम उसे उसको महत्ता देते हैं तो फिर उस टाइम उसकी फ़ीस की कोई वैल्यू नहीं है। फ़ीस मेरा समझता हूँ बेकार है। और जो लोग ऐसा फ़ीस के बारे में अगर सोचते हैं इन्वेस्ट करने में, तो वो शायद मैं समझता हूँ अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। Thank you for watching this video. I deeply honor your passion for learning and your willingness to change. I believe you are one of those few who want to be the new you. On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.